नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी एस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के इतिहास विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। ये वीडियो जो है इस सीरीज का चौथा वीडियो है। जिन भी छात्र छात्राओं ने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहां से प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये अगर आपको किसी भी परीक्षा में अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो उस परीक्षा के पीवाईक्यू प्रश्नों को एक बार जरूर से पढ़ लेना चाहिए। तो उसी की पूर्ति के लिए यह सीरीज हमारे द्वारा चालू की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में भूमापन के लिए जो प्रयुक्त पद होता था, मसाहत। मसाहत का अर्थ होता था भूमि की पैमाइश। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासनकाल को वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद का काल कहा जाता है? तो लोधी काल को जो है दो गुंबद का काल कहा जाता था, क्योंकि लोधी काल में एक नई शैली की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक गुंबद की जगह पे दोहरे गुंबद का प्रयोग शुरू हुआ था। लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है, और सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दोहरे गुंबद का प्रयोग शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किसने आठ दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा है? तो अमीर खुसरो ने जो है दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। इनका जन्म जो हुआ था अमीर खुसरो का 1253 ईस्वी में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक स्थान है पटियाली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो को जो है उर्दू साहित्य का संस्थापक कहा जाता है, तथा भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा गया है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के रूप में जो है शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती घराने से संबंध रखते थे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस घराने से संबंध रखते थे, और यह चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अभी ऊपर प्रश्न था कि 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है, तो अमीर खुसरो थे, और यहाँ पे 7 सुल्तानों का शासनकाल पूछ लेगा तो शेख निजामुद्दीन औलिया होंगे। छठा प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो है संत ज्ञानेश्वर को भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में माना जाता है। ज्ञानेश्वर जो है वह वारकरी समुदाय के संस्थापक थे। सातवां प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो है राजपूत शाही परिवार में हुआ था, और जोधपुर में एक गांव है चौकड़ी या कुकड़ी, उसी गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था 1498 में। मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। आठवां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वह पश्चिम बंगाल के नवद्वीप शहर में 18 फरवरी 1486 को हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है विशंभर मिश्र था, तथा इन्हें लोग जो है निभाई भी कहते थे। ठीक, तो पश्चिम बंगाल के नवद्वीप शहर में हुआ था। तिथि थी 18 फरवरी 1486। इनके बचपन का नाम विशंभर मिश्र था, और इन्हें निभाई भी कहा जाता था। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो थे वह गुरु रामानंद के शिष्य थे। 10वां प्रश्न है, किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? तो वह थे चैतन्य महाप्रभु। 12वां प्रश्न है, बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? तो बाबर जब शासन करता था तो उस समय दक्कन में जो है कृष्णदेव राय का शासन था। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट देवराय दक्कन के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और बाबर के समकालीन थे। मुगल सम्राट
बाबर ने अपने जीवनी जो है बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय को जो है बाबरनामा में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। 12वां प्रश्न है, किसके शासनकाल किसके शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जो है मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इसका उत्तर होगा। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वह हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 13वां प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुव राजवंश से संबंध रखते थे। अब हम आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का क्रम देख लेते हैं। तो पहले संगम वंश था, उसके बाद सलुव वंश था, उसके बाद राज किया तुलुव वंश ने, उसके बाद जो अंतिम राजवंश था वह अराविडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। कुल 4 राजवंशों द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर राज किया गया था और कृष्णदेव राय जो थे वह तुलुव राजवंश से संबंध रखते थे। 14वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1636 ईस्वी में किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 15वां प्रश्न है, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो अहमद शाह जो थे एक बहमनी शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो कि अहमद शाह के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। तो जब हसन गंगू स्थापित करते हैं बहमनी राज्य को तो गुलबर्गा को राजधानी बनाते हैं और अहमद शाह जो है जब सत्ता में आते हैं तो गुलबर्गा से हटाकर राजधानी बीदर में स्थापित कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है, किसने पानीपत में सन 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो बाबर ने। 17वां प्रश्न है, दिल्ली के ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष में किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? तो मुगल और अफगान के मध्य जो है प्रमुख युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी पराजित होता है। 18वां प्रश्न है, वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर। 19वां प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर क्या था? तो मुगल कालीन जो है हमें भारत में जमा का अर्थ होता है निर्धारित रकम और हासिल का अर्थ होता है वसूली गई रकम। यही मूल अंतर है जमा और हासिल में। 20वां प्रश्न है, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था वह था राजा बीरबल, जिसे महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। 21वां प्रश्न है, मुगल काल में राम बाग के निर्माता कौन शासक था? तो बाबर ने राम बाग का निर्माण कराया था। बाबर ने जो है आगरा में 1528 ईस्वी में राम बाग का निर्माण कराया था। तो कहाँ पे निर्माण कराया था? आगरा में। कब कराया था? 1528 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण करवाया था? हिरन मिनारत। तो हिरन मिनारत जो है उसकी एक हाथी थी अकबर की, उसी हिरन, उसका नाम था हिरन, अपनी प्रिय हाथी हिरन की याद में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में हिरन मिनारत नामक स्मारक बनवाया था। 23वां प्रश्न है, किस शासक ने चार बाग निर्मित कराने की परंपरा शुरू की थी? ठीक है, चार बार नहीं है, चार बाग है, टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। तो अकबर ने शुरू की थी चार बाग।
24वां प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर की सेना के मध्य लड़ा था। ठीक है, इस युद्ध में जो है हेमू की पराजय हुई थी और अकबर का सेनापति जो है इस युद्ध में जो थे वह खान जमान और बैरम खान थे। कौन थे? खान जमान और बैरम खान थे। 25वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम क्या था? तो महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। 26वां प्रश्न है, 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर और अमर सिंह के मध्य जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। यह संधि जो है 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी और इस संधि के अनुसार क्या इसमें संधि में बात हुई थी? तो जो राजकुमार कर्ण सिंह थे वह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे और कर्ण सिंह को जो है 5,000 रुपए का मनसबदार बनाया जाएगा। ये दो बातें मेवाड़ मुगल संधि में हुई थी। 27वां प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार को सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो न्याय का घंटा जो है जहांगीर द्वारा स्थापित की गई थी। 28वां प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का कारण क्या था? तो जहांगीर के शासनकाल का जो सबसे बड़ी विफलता थी वह 1622 ईस्वी में पारस के शाह द्वारा मुगलों से कांधार छीन लेना था। यही जो है जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता थी। 29वां प्रश्न है, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल जो है शाहजहां के शासनकाल में जो है मुगल स्थापत्य और वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इस काल को जो है मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब जो था वह एक कुशल वीणा वादक था और इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। 31वां प्रश्न है, जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? तो औरंगजेब जो है वह जजिया कर दोबारा शुरू किया था मुगल काल में और अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर समाप्त करता है 1564 में और फिर पुनः औरंगजेब द्वारा जजिया कर को आरंभ कर दिया जाता है। 32वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो औरंगजेब ने। 33वां प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता था? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को माना जाता था। 34वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस शासक ने निर्मित करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? अकबर ने 1571 ईस्वी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और यह बुलंद दरवाजा जो है अकबर द्वारा जब गुजरात विजय होता है, इसका गुजरात पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 35वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 36वां प्रश्न है, कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण किया था सूर्य मंदिर का, वह गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। जो मंदिर की विशाल मीनार है वह काले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के पीछे पीछे यही कहानी है, क्योंकि मंदिर की जो विशाल मीनार है वह काले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और इसका निर्माण जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकोंडा किला तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना के हैदराबाद में। इस किले का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में काकती वंश के शासक प्रताप रुद्र ने करवाया था। काकती वंश के शासक प्रताप रुद्र द्वारा गोलकोंडा किले का निर्माण करवाया गया था। 38वां प्रश्न है, भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यह मंदिर स्थित है और यह भगवान विष्णु का मंदिर है।
39वां प्रश्न है, चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो करणी माता का मंदिर एक है, उसे चूहों के मंदिर के नाम से यह मंदिर विख्यात है और यह राजस्थान की बीकानेर जिले में स्थित है। 40वां प्रश्न है, किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? ठीक है, तो मरियम उज जमानी जो थी वह जोधाबाई का मकबरा है। ठीक है, मरियम उज जमानी का मकबरा जो है वह जोधाबाई का मकबरा है। और यह जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो अकबर की हिंदू पत्नी थी। और यह महा जो मकबरा है वह जहांगीर ने अपनी मां की याद में बनवाया था। 41वां प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम। इस मकबरे का निर्माण जो है राजकुमार अहमद शाह, राजकुमार आजम शाह ने कराया था अपनी मां की स्मृति में। और इस मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। और इस मकबरे को जो है ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो इतने तथ्य आपके एक प्रश्न से तैयार हो गए, क्योंकि प्रश्न से ही प्रश्न बनते हैं। हो सकता है इस कभी ये प्रश्न पूछा गया हो कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब पूछ लिया जाए कि बीबी का मकबरा किससे संबंधित है, या किसका मकबरा है, या इसे किसने बनवाया है, या ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आइए 42वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज किस शहर में स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है वह कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। इस गोल गुम्बज का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में कराया गया था। गोल गुम्बज जो है वह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है। 43वां प्रश्न है, रामप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल भी है वह कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर। इसे जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है 13वीं सदी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रचरेला रुद्रा ने करवाया था। 44वां प्रश्न है, तवांग मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ, जो कहाँ पर स्थित है? तो तवांग मोनेस्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का जो है वह सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और यह तवांग नदी घाटी में स्थित है। 45वां प्रश्न है, पंचमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। इसकी स्थापना जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी और इसे हवा महल भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, कवितावली एवं गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे? तो तुलसीदास थे। तुलसीदास की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामचरितमानस, ये अन्य जो है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। 47वां प्रश्न देखते हैं, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? या मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? तो फारसी भाषा का इस्तेमाल होता था मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए। 48वां प्रश्न है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को किस लड़ाई में हराया था? तो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। यह लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। और तराइन की दूसरी लड़ाई जब हुई 1192 ईस्वी में, तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। 49वां प्रश्न है, दिल्ली पहली बार किस राजपूत शासकों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो तोमर वंश जो एक राजपूत वंश था, उसकी पहली बार एक राजपूत शासक की राजधानी बनी थी। और तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल, इन्होंने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। 50वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून वर्मा में इन्हें अंतिम समय में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा
निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता था, और ये अंतिम मुगल शासक थे। तो इस प्रकार जो है ये 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।